नमस्कार, मैं कुसुम शर्मा आज आपको रामायण से संबंधित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। जब भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हो गया तो भगवान शिव माता पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुँचे। तो हम सबके यहाँ भी ऐसा रीति रिवाज है, ऐसी परंपरा है कि जब कोई नई दुल्हन आती है तो सब उसका स्वागत करते हैं। इसी तरह से सारे देवी देवताओं ने मिलकर के माता पार्वती का स्वागत किया। सब कैलाश पर आए और उनका स्वागत यानी कि वेलकम करके अपने अपने देवलोक को वापस चले गए। फिर धीरे धीरे माता पार्वती और भगवान शिव को सबने निमंत्रण बारी बारी से भेजा और उनको अपने घर बुला करके उनका स्वागत सत्कार किया। इसी समय नारद जी भी वहाँ आए। नारद जी ने देखा सबके बड़े ठाट बाट हैं, बहुत खुश हुए और चुपचाप उस दिन तो चली गए। माता पार्वती धीरे धीरे सब वैकुंठ, सतलोक, शिवलोक इन सभी लोकों में घूमी और सबके पास गई। अब उनके एक बेटा भी हो गया, गणेश। गणेश के जन्मोत्सव पर माता पार्वती ने अपनी सब सखियों को निमंत्रण भेजा कि वो आएं और हमारे उत्सव में शामिल हों। सबने कहा ठीक है, आएंगे। उस दिन भी किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक दिन रानी इंद्राणी ने और माता लक्ष्मी ने पार्वती जी से कहा कि देवी, आपके स्वामी तो 3 लोकों के स्वामी हैं, लेकिन आपके पास कोई महल नहीं है। आप हमें बार बार बुलाती तो हैं और हम आ भी जाते हैं, लेकिन आपके पास स्थान नहीं है। आप बुलाती हैं और हमें जगह जगह आसन बिछा करके बिठा देती हैं, हम बैठ जाते और चले जाते। आप देखो राजा इंद्र के पास क्या ठाट बाट है। विष्णु लोक में चले जाओ, वैकुंठ में, वहाँ भी बहुत ठाट बाट है। लेकिन कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यानी कि रहने के लिए एक झोपड़ी तक नहीं है। ये बात माता पार्वती को बहुत बुरी लगी। अब वो शिव से नाराज़ हुई। भगवान शिव ने कहा, क्या बात हुई, मुझे कुछ बताओ, क्योंकि सभी सखियाँ जा चुकी थीं और पार्वती बहुत गुस्से में थी। तो उन्होंने कहा भगवान शिव से कि आपके पास कुछ नहीं है, कहने के लिए आप त्रिलोकी हैं, यानी कि 3 लोक के स्वामी, लेकिन हमारे पास रहने के लिए एक छोटा मोटा सा घर भी नहीं है। इस खुले आकाश के नीचे कैलाश पर्वत पर आप समाधि लगा के बैठ जाते हैं, मैं आपकी सेवा करती रहती हूँ। मुझे तो घर चाहिए, मुझे एक महल चाहिए। भगवान शिव बोले, पार्वती, तुम्हें कौन महलों में रहने देगा? कहने लगी, कुछ भी हो, मुझे महल चाहिए तो चाहिए। और उन्होंने भगवान शिव से जिद कर ली। कहने लगे ठीक है। जब पार्वती नहीं मानी तो भगवान शिव पार्वती जी को लेकर के भ्रमण के लिए पृथ्वीलोक पर आए। कहने लगे, पार्वती, यदि कोई तुम्हें उचित स्थान लगे, कहीं तुम्हें अच्छा लगे, तो बस मुझे बता देना, मैं वही महल बनवा दूंगा। माता पार्वती कहने लगी ठीक है। अब घूमते हुए जैसे निकल रहे थे, तभी उनकी नज़र समुद्र के किनारे पड़ी। तेज तेज साएं साएं शोर करती हुई समुद्र की लहरें उनको बहुत अच्छी लगी। कहने लगी, प्रभु, क्यों ना हम यहीं पर एक महल बनाएं, समुद्र के बीच में। कहने लगे, अच्छा ठीक है, तुम्हें ये जगह क्यों अच्छी लग रही है? लेकिन कहने लगी, देखो कैलाश पर तो कोई भी चला आता है, किसी भी समय चला आता है, लेकिन यहाँ कोई नहीं आएगा। पहरेदार रखेंगे, आने से पहले हमें पता चलेगा कि हमसे कौन मिलने के लिए आया है। कहने लगे ठीक है।
और उन्होंने इस तरह से कुबेर को बुला करके, ब्रह्मा जी को बुला करके पहले कहा कि हमारी देवी के लिए एक सुंदर सा महल तैयार कराइए यहाँ। ब्रह्मा जी ने तुरंत आदेश किया, ब्रह्मपुरी से कुबेर को बुला करके उन्होंने सोने की नगरी बनवाई। पार्वती बोली, नगरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें मानक, मोती, हीरे, पन्ने सभी दमकते हुए हो, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। कहने लगे ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। और ऐसा कह करके लंका की रचना हो गई। अब जब लंका पूरी तरह से बनके तैयार हुई तो भगवान शिव को संदेश भेजा गया कि आपका महल तैयार हो गया, गृह प्रवेश कीजिए। कहने लगे ठीक है, और उन्होंने अब पार्वती जी के साथ गृह प्रवेश की पूजा पाठ कराने की सोच ली। क्योंकि कोई भी, चाहे कोई छोटा घर बनाए, चाहे कोई बड़ा घर बनाए, चाहे कोई महल बनाए, हर कोई गृह प्रवेश के समय पूजा करता है। इसी तरह से भगवान शिव और पार्वती गृह प्रवेश के लिए पूजा कराने की तैयारी करने लगे। उधर भगवान शिव ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त है, ब्राह्मण है, आप उन्हें जाकर के निमंत्रण दे आओ। तो मैं आपको बताऊं, वह ब्राह्मण और कोई नहीं था। वह ब्राह्मण रावण के पिता थे, जो एक ऋषि थे, विशु ऋषि। इस तरह से नारद जी उनके आश्रम में गए तो वहाँ पर माता केकसी जो थी वो अपने पति से झगड़ा कर रही थी। केकसी असुर की बेटी थी और ऋषि के साथ उनका विवाह हुआ था। जब नारद जी वहाँ पहुँचे तो दोनों उनको देख करके शांत हो गए और उन्होंने कहा कि आपको भगवान शिव और माता पार्वती ने याद किया है, उनका गृह प्रवेश है और आपको पूजा के लिए बुलाया गया है। ब्राह्मण देवता तुरंत तैयार हो गए कि ठीक है। केकसी ने कहा मैं भी आपके साथ चलूँगी। नारद जी बोले, अरे आप क्या करेंगी? बोले क्या हुआ? बोले नहीं 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 माता, कुछ नहीं, चलिए आप, आपके बिना तो पूजा ही अधूरी है। और ऐसा कह करके माता केकसी भी अपने पति के साथ लंका पहुंची। वहाँ पूजा पाठ आरंभ हो चुका था। भगवान शिव और पार्वती सिंहासन पर विराजमान थे, उनके गृह प्रवेश की पूजा चल रही थी। केकसी की नज़र थी कि कहीं थमती नहीं थी, वो चारों तरफ बड़ी हैरान होकर के देख रही थी। और वहाँ इतनी सुंदरता थी कि बस मन ही मन वो ये सोच रही थी कि काश ऐसा महल भी मेरे पास हो, मैं भी ऐसे महल में रह सकूं। लेकिन रहूंगी कैसे? मेरे पति के पास तो कुछ है नहीं। खैर, जब जो था पूजा पाठ समाप्त हुआ तो उनको भोजन की व्यवस्था कराई गई और भगवान शिव ने कहा कि भाई आप ब्राह्मण हैं, भोजन करके ही जाइए और दक्षिणा लेकर भी जाना। वे कहने लगे ठीक है। उनके मन में भी था कि इतना सुंदर महल मैंने पहले कभी नहीं देखा, और केकसी के मन की बात वो समझ चुके थे। जब उन्होंने भोजन कर लिया और वो जाने लगे तो भगवान शिव ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपने दक्षिणा नहीं ली, मांगो, आपको क्या चाहिए? पहले तो वो चुप रहे, सोचा कैसे मांगूं, इतना सुंदर महल है ये, क्या मैं इसे ही मांग लूँ? बहुत देर तक मन ही मन वो विचार विमर्श करते रहे। तो माता पार्वती कहने लगी, हाँ हाँ मांगो ब्राह्मण देवता, मांगो, आपका हक है, आप जो मांगोगे हम आपको देंगे। तो केकसी ने कहा, मांग क्यों नहीं लेते? जहाँ तुमने भोजन किया है उसी स्थान को मांग लो। इतना सुनते ही ब्राह्मण के भी मुंह से निकला कि हे प्रभु, मैंने जहाँ भोजन किया है बैठ कर के, बस यही घर मुझे दे दीजिए। इतना सुन कर के माता पार्वती अत्यधिक क्रोधित हो गई
और उन्होंने उनको श्राप भी दे दिया कि इसमें जो भी रहेगा वो कभी चैन से नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने मेरे सपनों के महल को मुझसे छीना है। देखिए, घर किसी का भी हो, कैसा भी हो, हर इंसान का अपना एक सपना होता है। हर इंसान सोचता है कि मैं अपने इस घर को कैसे सजाऊंगा, कैसे संवारूंगा। जब ब्राह्मण ने लंका मांग ली तो भगवान शिव पार्वती से बोले कि हे पार्वती, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम्हें यहाँ कोई नहीं रहने देगा, लेकिन तुम नहीं मानी। चलो, अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्थान तो ब्राह्मण देवता ने मांग लिया है। पार्वती क्रोधित होती हुई बहुत दुखी मन से लंका से चली गईं। उसके बाद रावण ने भी लंका में राज किया, लेकिन देखिए आपकी 1.25 पूत, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, लेकिन बाद में बचा कोई नहीं। इसीलिए हमें किसी के भी सपनों के महल पर नज़र नहीं रखनी चाहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी लिखकर बताइए कमेंट में। और आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।